हेलो एवरीवन, मैं अंकित सिंह पाथ आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं सीजीपीएससी मेंस इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीरीज, जिसमें आपने कई सारे वीडियो देख लिए। आज का टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीजीपीएससी मेंस के लिए। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आना तय है, यानी जो आज आप पढ़ेंगे इसमें से एक क्वेश्चन आपके सीजीपीएससी मेंस में रहेगा। अब तक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैंने जितना भी मेंस का कोर्स पढ़ाया है उसमें से सभी के सभी क्वेश्चंस मेंस के पेपर में मिलते हैं, जो कि हमारा पेपर 4 मैथ्स 50 मार्क्स का है उसमें। तो आज है हमारे पास रेशनल नंबर। रेशनल नंबर से कभी एक क्वेश्चन तो लगातार ही पूछता है, कभी कभी दो क्वेश्चन भी पूछ लेता है, लेकिन इसके क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स के नहीं पूछते हैं। इसके क्वेश्चन 2 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। जैसा कि मैं इस पेपर में आज के क्लास में कुल ये 2 अंकों वाले 8 प्रश्न और 4 अंकों वाले 3 प्रश्न, तो 16 नंबर का ये और 12 नंबर का ये, कुल 28 नंबर आपको पढ़ाने जा रहा हूं। मेंस में आप ये लाइन लिख रहे होंगे कि हम लोग कैसे टेस्ट लेते हैं, और टेस्ट लेते हैं तो आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, क्या आपका मार्क्स मिला, क्या टिप्पणी होगी, क्या कमेंट होगा, सब कुछ आपको लिख के देते हैं। तो वही वाला सीट मैं लेकर आया हूं इस पेपर के लिए, यानी मेंस आंसर राइटिंग के लिए, कि आप कैसे एग्जाम में आंसर लिखोगे। इस चीज से अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा मेंस आंसर राइटिंग में। जैसा कि मैं इसके पहले के वीडियो में आपको एक खाली पेज पर सॉल्व कराया था जिसमें ये लाइन नहीं था, तो वो टॉपिक भी वैसे थे। खैर, आपको तो ऐसे ही लाइन मिलने वाली है, तो इस लाइन का हम कैसे यूज करेंगे मैं ये सिखाऊंगा। ये क्लास बाइलिंगुअल होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में। जिन क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन आपको दूंगा यहाँ, वो किसी भी एक भाषा में हो सकती है। अगर मैं इंग्लिश में यहाँ आंसर लिख रहा हूँ तो उसको हिंदी में जरूर बोलूंगा, तो हिंदी के स्टूडेंट उसको हिंदी में लिख लेंगे सुनकर मेरे लैंग्वेज को। और अगर जिसका आंसर मैं हिंदी में लिख रहा हूं उसको इंग्लिश में बोलूंगा, तो इंग्लिश के स्टूडेंट सुन के लिखेंगे, अपना नोट्स तैयार करेंगे। 11 प्रश्न है इस पेपर में, तो 11 प्रश्न को बढ़िया से सीख लो। इससे रोटेट करके एक क्वेश्चन पूछने के बहुत ज्यादा संभावना है। तो चलो शुरू करते हैं। जैसा कि दी गई अभिव्यक्ति को परिमेय संख्या p बटा q के रूप में व्यक्त करें। जो भी अभिव्यक्ति आपको मिली है इसको p बटा q के रूप में लिखना है। एक्सप्रेस एज अ रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई q, यानी आपको फ्रैक्शन में चीजों को लिखनी है। रेशनल नंबर होता ही क्या है, तो रेशनल नंबर इज फ्रैक्शन। व्हेन आई से 2 इज अ रेशनल नंबर, सो नॉट बट 2 by 1 इज अ रेशनल नंबर एंड 1 by 2 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। यानी a इज नॉट अ रेशनल नंबर बट 1 by a इज अ रेशनल नंबर। अगर आप उसको फ्रैक्शन में लिखते हो तो रेशनल नंबर होता है, बस इतना ही जानना होता है। आप सभी रेशनल नंबर को जानते हो। चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया जाए। देखो, ये जो था खंड 1, और ये कितने नंबर के लिए है, मैक्सिमम मार्क्स 2 और वर्ड लिमिट है 30, कि 30 शब्दों में ही आपको उत्तर देना है। तो 30 शब्द के लिए आपको कितने लाइन मिलते हैं, 3 लाइन। एक लाइन में 10 शब्द होते हैं ऐसा मानकर दिया जाता है, लेकिन गणित में शब्दों को हम गिन नहीं सकते, इसलिए आप यहां से लेकर यहां तक आप पूरी तरह से यूज कीजिए। आपको बीच से बांटने की जरूरत हो तो आप बांट भी लीजिए। एक लाइन को इसको 3 टुकड़े में करने की जरूरत हो तो 3, 4 जितने टुकड़े करने चाहते हैं उतने टुकड़ों में आप इसको कर सकते हो। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। एक्सप्रेस एज द रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p by q। तो ये है हमारे पास एक्सप्रेशन, और इसको हमें p by q यानी सिर्फ और सिर्फ एक फ्रैक्शन में लाना है सॉल्व करके। कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऊपर पावर है -2 -3, तो इसके लिए क्या हम रूल जानते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहां से शुरू करेंगे दिस इम्प्लाइज, और डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखेंगे 3/8, ठीक है, और टू द पावर -2 इंटू 4/5 टू दी पावर -3। देखो, मैथ्स का लैंग्वेज नहीं होता, ये तो मैथ्स से स्टार्ट है, तो अब क्या हिंदी और क्या इंग्लिश, ठीक है। अब इसको लिखने के लिए मैं क्या यूज करूंगा,
कि फिर यहां से इस चीज को मैं इधर ले लेता हूं। ओके, इसको लिख सकता हूं 8/3 टू द पावर 2 और इनटू 4/5 को 5/4 लिख देंगे, इनटू 4/5 को क्या लिख देंगे 5/4 टू दी पावर, अब ये माइनस क्या हो गया +3। ठीक है, हम यहां चाहें तो रेफरेंस लिख सकते हैं। इसके लिए रेफरेंस क्या है, तो एक ब्रैकेट दीजिए कि बाय यूजिंग फॉर्मूला इफ, ऐसा लिख लो, वी नो p/q टू दी पावर -n इक्वल्स q/p टू दी पावर n। ये है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने से आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन का वैलिडिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है और ये ज्यादा सही माना जाता है। ठीक है, अब फिर यहां से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। 2 नंबर का है, ज्यादा लिख नहीं सकते, इसलिए इसको आप एक ही बार सॉल्व कर लो। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 बटा 5 का 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 और गुणित 5 का स्क्वायर 125 और बटा 5 का स्क्वायर नहीं 5 का क्यूब 125 बटा 4 का क्यूब 64। अब ये 64 कट जाएगा, तो ये कटाना नहीं, काटना अलाउ नहीं है, मैं कई बार आपको बताया हूं। और ऐसा नहीं है कि सीजीपीएससी ने कहा है कि काटना अलाउ नहीं है, आप नहीं काटो, आपकी कॉपी सुंदर दिखेगी। और अगर काटने का तरीका आपका गलत हुआ तो वो कॉपी चेक करने वाले समझेंगे कि आपने उसको कैंसिल कर दिया है, उसका यूज नहीं है, इसलिए वो 0 कर लेंगे। तो 64 अंडरस्टैंड हो जाएगा और आप लिख देंगे 125 बटा 9 और यहाँ फुल स्टॉप जरूर देंगे। आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो उत्तर लिखेंगे, आंसर के इंग्लिश के विद्यार्थी हैं तो आंसर लिखेंगे। इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी यूज कर लिया, फॉर्मूला भी बता दिया, सब कुछ उन्होंने जितना स्पेस दिया उससे कम में ही हो गया, साफ साफ हो गया। ठीक है, तो 2 मार्क्स का था, भरपूर मार्क्स मिलेंगे अगर आप इस तरीके से लिखते हो। चलो दूसरा क्वेश्चन, 2/3 और 1/4 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कर। -2/3, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 1/4। ठीक है, इसके बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या बताया था, ये क्या होता है कि दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़कर 2 से भाज्य कर दें तो एक परिमेय संख्या मिल जाएगी। तो आप चाहें तो लिख दें कि एक परिमेय, ऊपर से लिखना, संख्या ज्ञात करने के लिए हम दिए गए परिमेय संख्याओं के योग को 2 से भाग देंगे। ठीक है, अब इन परिमेय संख्याएं क्या है, इनको जोड़ लेंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो ये है परिमेय संख्याएं -2/3 जोड़ 1/4। तो इस साइन को ना आप थोड़ा सा नीचे लिखें या बाद में लिखना, ये बटा 4 लिख लिया, अब पूरे के लिए 1 दे दो और फिर 2 और यहां से ये सॉल्व हो जाएगा। दोनों लाइन का यूज कर रहे हैं। फिर हमने यहां से एक और दिया और ये जो बटा 2 था वो बटा 2 रखा। 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है 12, प्रॉपर लिखना, और 3 चौके 12, 4 दूना 8 -8, 4 दूना 8 और 8 एकम 8, 4 तिया 12 एंड 3 एकम 3। ठीक है, अब यहां से चाहो तो सॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, -8 और +3 क्या होता है -5, तो ये हो गया -5 बटा
12 और ये जो बटा 2 है गुना 1/2। ठीक है, उल्टा जाएगा। अब 12 दूना 24 यानी -5/24। फुल स्टॉप जरूर देना और इसको आप अपना उत्तर और इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आंसर। देखो सोल्यूशन कम था इसलिए हमने एक लाइन बढ़ा दिया, ये कितना सुंदर आंसर देखने लगा। इंग्लिश में क्या लिखेंगे कि लिखे, मैं बोल दे रहा हूं। फॉर द फाइंडिंग one rational number between two rational numbers, we add the given rational numbers and divided by 2. Okay, फिर this implies इस तरीके से आप आंसर ले सकते हो। ये 2 ही नंबर का पूछता है, फिक्स है 2 नंबर यहां से। एक और क्वेश्चन करते हैं, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन -2 and 6। क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस। डिवाइड गिवन rational numbers -2/1 and 6/1 by 2 to obtain one rational number between them। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में हिंदी में ये बातें लिखी थी, यहाँ आप इंग्लिश में लिख लेंगे। बट एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर -2 और 6 है, तो -2 आपका रेशनल नंबर नहीं है और 6 भी रेशनल नंबर नहीं है, ये आपको फंसाने के लिए दे सकता है। तो आप -2/1 और 6/1 लिख लेना, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। बस छोटा सा आपको ये चीज की जानकारी होनी चाहिए। यहाँ से सॉल्व करेंगे, क्या है 2 से डिवाइड कर रहे हैं किसको, तो -2/1 + 6/1 को। लोग क्योंकि 1 ना लिखेंगे तो नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा, बट रिस्क क्यों लें। ठीक है, अब इसका एलसीएम तो 1 ही रहेगा और ये क्या हो जाएगा -2 + 6। अब आपको क्या मिल गया, ये तो 2 है ही और ये 1 का कोई मतलब नहीं है। -2 and +6 इस +4, 4/2 को कट करोगे तो क्या मिलेगा 2/1। फुल स्टॉप आंसर। ठीक है, हिंदी में लिख रहे हैं तो उत्तर। ये लास्ट वाली चीज को लिखना आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, इसको जरूर लिखना है। ओके, चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। ये रहा 36/48 को 4 हर वाले एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें। एक्सप्रेस -36/48 एज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 4। यानी एक रेशनल नंबर है 36/48, इसको हमें ऐसे संख्या में लिखना है कि उसका हर 4 हो जाए। तो नॉर्मली इसको तो हम काट देते हैं, 12 × 36, 12 × 4 = 48, 3/4 आपका आंसर दिख रहा है। लेकिन वो 12 क्या है, तो 12 कुछ नहीं है, दोनों संख्याओं का HCF है। बट ये HCF हो जरूरी नहीं है ना, ये और भी कुछ दे सकता था। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए लैंग्वेज यूज करेंगे। आइए देखते हैं, आंसर बहुत आसान है, आप चाहो तो रॉक में भी कर लेना, कि सीखने के लिए बता रहा हूँ। 36 को अगर हमने 12 से भाग दे दिया और 48 को भी 12 से भाग दे दिया तो ये 3/4 आ गया, हो गया ये उत्तर। बट ऐसे लिखने से आपको नंबर नहीं मिलेगा, वो 12 क्या है ये बताना पड़ेगा, ये समझाना पड़ेगा। कैसे समझाएंगे तो मैं आपको वर्ड्स दे दे रहा हूं कि आप कैसे चीजों को समझाएंगे। दिए गए संख्याएं 36 तथा 48 है। 48 को
4 बनाने के लिए 12 से भाग देना होगा। भाग देना होगा, बस इतना ही। अब 36 का क्या होगा उससे हमें कोई लेना देना नहीं। आप ये भी लिख सकते थे कि 36 और 48 का महत्तम समापवर्तक 12 है, इसलिए 12 से भाग देंगे। लेकिन महत्तम समापवर्तक से ही 4 यहां तो इत्तेफाक आ जाएगा, बट क्या हर बार सही होगा? नहीं, तो कुछ ऐसा लाइन लिखेंगे और अपने वर्ड्स देंगे, रटे रटाए वर्ड्स नहीं देंगे, देना होगा। ठीक है, इस प्रकार। ठीक है, हम क्या करेंगे कि भाग तो हमें दोनों को देना होगा। इस प्रकार अंश और इंग्लिश में भी लिखूंगा, हर को 12 से भाग देने पर क्या मिलेगा हमें? शुरू हो जाते हैं यहां से, जहां से आपको मोमेंटम मिला, जहां से स्पेस मिला वहीं से शुरू हो जाए। क्या है? -36/12 और पूरा बटा 48/12 लिख दिया। मेरा मोटा पेन है, थोड़ा बड़ा लिखने के लिए नीचे चला जा रहा है, आप अवॉइड करना कि इस लाइन से नीचे ना आए। ये 3 मोटी लाइन है, ये पतली लाइन है, तो 3 में ही आपको रहना है। आज जब क्वेश्चन का लेंथ सॉल्यूशन बहुत बड़ा हो तो आप कोशिश करोगे कि सॉल्यूशन को शॉर्ट करो, या फिर थोड़ा सा अगर यूज करना है तो कर लेना, बट इसको यूज करने से अवॉइड करना। 12 तिया 36 यानी -3/12 चौके 48 4। ठीक है, ये फुल स्टॉप और उत्तर, और इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आंसर। ये लिखना नहीं भूलना। तो एक लाइन का सॉल्यूशन था, लेकिन उसके पीछे की कहानी हमने लिख डाली तो हमें नंबर मिल जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा 2 नंबर मिलेगा आपको। और आगे चलते हैं। इसलिए जो मैथ्स वाला पोर्शन पूछता है आपके एग्जाम में, 12 क्वेश्चन सॉल्व करने को आते हैं, लेकिन वो तो हर लेंथ के रहेंगे, लेकिन आप 40 मिनट 35 से 40 मिनट देना होगा मैथ्स वाले सेक्शन को, इससे ज्यादा नहीं। और 35 से 40 मिनट में 50 नंबर का काम हो जाएगा, आराम से काम हो जाएगा। जितना मैं वीडियो पढ़ा रहा हूँ उतना जरूर देख के जाओ, बहुत सारे क्वेश्चन इससे रहेंगे। बाकी और सिक्योरिटी चाहते हो तो हमने मेंस पाथ आईएएस एकेडमी में सीजीपीएससी मैथ्स मेंस के लिए बुक लिख रखी है। उस किताब में सारे टॉपिक को डिटेल सॉल्यूशन के साथ दिया गया है, आप उस बुक को परचेस कर सकते हो। बाकी प्रीवियस ईयर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब तक आए हैं सीजीपीएससी मेंस में, वो सबका एक मॉडल आंसर, एक बेहतरीन आंसर के साथ बुक फॉर्मेट में अवेलेबल है। सारे पेपर, 7 पेपर हैं, 7 के 7 बुक अवेलेबल है। आप छत्तीसगढ़ के किसी भी अच्छे स्टोर पर जाकर उस बुक को देख सकते हो, काम की लगे तो ले सकते हो। अगर किसी बुक स्टोर पर अवेलेबल नहीं है या अमेजन ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है तो आप पाथ आईएएस रायपुर सेंटर विजिट कर सकते हो, यहाँ पर बुक रखी हुई है। आप बुक देख सकते हो, पढ़ सकते हो, और आपको लगे कि हाँ ये हमारे काम का है तो आप उसको यहाँ से भी परचेज कर सकते हो। लेकिन वो एक बहुत ही बेहतरीन बुक है, बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स दे रहे हैं स्टूडेंट्स भी कि प्रीवियस ईयर सोल्यूशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कई बार तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज इट इज दे देता है, तो उसको जरूर पढ़िए। आइए आगे बढ़ते हैं। What rational number should be added to this 5/8 to get 5/9? ये किस परिमेय संख्या को जोड़ना चलना चाहिए ताकि 5/9 प्राप्त हो? तो परिमेय संख्या क्या बताया? P/Q। तो आप क्या लिखेंगे? मैं एक हिंदी एक इंग्लिश बता रहा हूं, ठीक है ना? लेट P/Q, ये कुछ नहीं है, P/Q must be added to 5/8 to get 5/9।
जब यहाँ हो गया तो फुल स्टॉप दे लो, और यहाँ से अब कोशिश करना कि अगला दोनों लाइन यहीं तक लिखो, ताकि उधर की भी जरूरत पड़े तो हम यूज कर लें। यहाँ से एक लाइन सीधे देकर उधर भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ से हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। क्या है, फ्रैक्शन है, तो हम दोनों लाइन का यूज कर लेंगे। P बाई क्यू प्लस, सॉरी, -5/8 प्लस P बाई क्यू। ठीक है, फिर यहां से ऐसे ही शुरू स्टार्ट रहेंगे। इक्वल्स क्या आना चाहिए हमारा, 5/9। ठीक है, कॉमा देंगे या फिर ऐसा देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका देखो 8 और Q का एलसीएम क्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ एलसीएम लोगे तो फिर से मुसीबत आएगी, तो इसलिए वेरिएबल्स को एक तरफ कर लो और न्यूमेरिकल्स को एक तरफ कर लो। यानी P बाई क्यू अपने जगह पर है और इक्वल्स 5/9, और ये माइनस जाके उधर क्या हो जाएगा, प्लस कितना है 5/8, 5/8। अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज 8 और 9 कैल्शियम 72 एंड 8 5 40 एंड 9 5 45। ठीक है, अब यहां तक फुल कॉमा देकर और इस लाइन को ऐसे ब्रेक कर देंगे, और चाहो तो यहां से आप 3 डॉट और यहां से 3 डॉट दे सकते हो कि हम यहां से ऊपर जा रहे हैं, नीचे लिखने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, चलो आप इस चीज को ऐसे कंटिन्यू भी रख सकते थे, फिर नीचे आ सकते थे। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो 40 प्लस 45 इज, दिस इम्प्लाइज जरूर रखना, 85 डिवाइडेड बाई 72। अब ये कैंसिल होगा क्या, तो 9 8 72 और 17 5 85, नहीं कैंसिल नहीं होगा, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब 1 मिनट रुक जाओ, अगर जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसको एक बार मन में ही सॉल्व करके देख सकते थे कि हमारा आंसर तो नेक्स्ट स्टेप ही है, हमें बहुत ज्यादा अब लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट यहीं पर आंसर कर दो। ये हो गया 85 डिवाइडेड बाई 72, यानी 2 कदम आगे आपको चीजें दिखनी चाहिए कि अगला हमारा स्टेप क्या है और हम कितनी चीजों को लिखने वाले हैं। इस तरीके से लिख लेंगे, हिंदी में लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूं कि माना P/Q को -5/8 में जोड़ने से 5/9 प्राप्त हो जाती है, जहां P/Q एक परिमेय संख्या है। आप चाहो तो स्पेस है आपके पास, तो आप एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, वेयर P/Q इज अ रैशनल नंबर। अब इसमें आप शॉर्ट फॉर्म यूज कर भी सकते हो, स्पेस कम है और उतनी स्पेस में लिखना है तो लिख लो। जितना एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखोगे उतना ज्यादा नंबर मिलेगा, या फिर नंबर कटने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि पाई इज अ रैशनल नंबर, तो ये है, यहां पर जो है ये पाई है, पी गलती से आ गया है, तो आप यहां पर पाई लिख लेंगे। ये पाई परिमेय संख्या है या नहीं, इसको बताना है, तो कैसे समझाओगे, तो पहले तो यही पता होना चाहिए पाई परिमेय संख्या है कि नहीं, तो क्या लिखोगे, तो देखो कि पाई एक परिमेय संख्या नहीं है जब उसका मान 3.14 है, या फिर ऐसे लिखो, जब पाई का मान 3.14 है तब यह परिमेय संख्या नहीं है, जबकि पाई का मान 22/7 है तब यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या P/Q को
कहते हैं जहां Q शून्य के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका हो गया उत्तर और इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आंसर। ठीक है, कितना बढ़िया से 3 लाइन में आ रहा है ना। ये 30 वर्ड लिमिट जो है ये मैक्सिमम है, आप इससे कम रख सकते हो। ऐसा नहीं कि वर्ड काउंट करते रहो, हो गया वो 10 20 30 मान लेगा। देख लो 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 है को हटा भी दो तो 10 आता है, तो वो 8 से 10 लाइन मान के चलता है कि एक लाइन में आता है। बातें समझ में आ रही हैं? तो अपने आंसर को प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको वर्ड लिमिट का आइडिया रहेगा और उतने अच्छे से आप आंसर लिख पाओगे। चलो अगले प्रश्न को देखते हैं। 64/125 इज 64/125 a cube of rational number? Describe। क्या 64/125 एक किसी परिमेय संख्या का घन है? इसकी व्याख्या करनी है। तो कैसे व्याख्या करने हैं, तो आइए देखते हैं। 64 का इंग्लिश में लिखना है ना, इस बार हिंदी में बोल दूंगा, ठीक है। स्टार्ट करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, इसलिए सोच समझ के स्टार्ट करना। हियर factors of 64 equals 4 into 4 into 4 and factors of 125 equals 5 into 5 into 5। ठीक है, नहीं ऐसे नहीं, थोड़ा सा और अच्छा लैंग्वेज देते हैं। कई सारी लैंग्वेज हो सकते हैं इसके। इक्वल्स 4Q, ठीक है। V से हम कह सकते हैं 4 गुना 4 गुना 4 को क्या कह सकते हैं, 4 का क्यूब। अब उधर नहीं है तो यहां से कॉमा देके नीचे आ जाओ। एंड factors of 125 equals 5 into 5 into 5 which is 5Q। ठीक है, so that we can clearly say 64/125 equals 4Q by 5Q, which is cube of 4/3। ठीक है, बस 3 लाइन में हो गया। क्या लिखेंगे, यहाँ 64 का फैक्टर या 64 का गुणनखंड, ध्यान रखना खंड और फल में अंतर होता है। फैक्टर को क्या कहते हैं, गुणनखंड, मल्टीपल को कहते हैं गुणनफल। तो यहाँ 64 का गुणनफल बराबर 4 गुना 4 गुना 4, जिसको 4 घन 4 का पावर 3 हम कह सकते हैं। इसी प्रकार 125 के गुणनखंड 5 गुना 5 गुना 5 है, जिसको हम 5 का घात 3 कह सकते हैं। स्पष्टतः अब हम कह सकते हैं कि 64/125 4 का घात 3 बटा 5 का घात 3 है, 5 का घात 3 है, जो कि 4/3 का घन है। उत्तर। ठीक है, बोलोगे कि ऐसा क्वेश्चन आता है? मैं ये सारा सिलेक्शन जो भी क्वेश्चन आपको दे रहा हूं पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन को देखकर और उसी तरीके के क्वेश्चन के पैटर्न पर लेकर आया हूं। डाटा ये भी हो सकता है कि प्रीवियस ईयर ही है, मैंने थोड़ा सा डाटा बदल दिया है। ओके, तो उसी पैटर्न पर प्रैक्टिस करना है, पैटर्न को नहीं छोड़ना है। और 1 या 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछता है, मैं इससे 12 क्वेश्चन करा रहा हूँ, 11 क्वेश्चन करा रहा हूँ, यानी ऑलमोस्ट सारी चीजें यहाँ से आ जाएंगी। और बाकी मैं बता रहा हूँ या आपको ये कम लग रही है तो इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लास में पढ़ाई जा सकती है।
तो क्लास की सारी चीज़ों को यूट्यूब पर भी नहीं पढ़ाया जा सकता है, बट पाथ आईएएस एकेडमी आपको मैक्सिमम कंटेंट देने की कोशिश करता है। यूट्यूब में भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता क्लास में और यूट्यूब के वीडियोस में। जो हम क्लास में पढ़ाते हैं उसी को देते हैं, बट क्वांटिटी की कमी थोड़ी सी रहती है, क्वालिटी की कमी कभी नहीं रहती। तो आपको क्वांटिटी चाहिए, वो आप पाथ आईएएस एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हो। ये एक पैटर्न है कि हम किस पैटर्न से पढ़ाते हैं। हम इसका भी एनालिसिस वीडियो लेकर आएंगे जब मेंस हो जाएगा कि हमने क्या पढ़ाया और क्या आया। ठीक है, तो बस एक आपके और हमारे बीच का रिलेशन है, एक संबंध है, जिसको बनाए रखने के लिए आप अगर पाथ आईएएस एकेडमी से पढ़ चुके हो तो आपके लिए प्रैक्टिस है ही। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो भी आप इसका 100% लाभ ले सकते हो। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। The product of two rational number is 14/-14/25 if one of the number is not if one of the number is -7/15 find the other number। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनमें से यदि एक इतना है तो दूसरी संख्या क्या है। पिछला इंग्लिश में लिखा था, इस बार हिंदी में लिखता हूं। माना, अच्छा एक चीज और है भाई कि ये ना हिंदी में लिखने में या तो आप ऊपरी लाइन से लिखो या तो निचली लाइन से लिखो। तो नीचे हमें लिखना है इसलिए ऊपरी लाइन से लिखना ज्यादा सही माना जाता है। माना दूसरी संख्या a बटा b है। आप a बटा b, p बटा q, x बटा y कुछ भी लिख सकते हो। मुझे x पसंद नहीं इसलिए मैं a बटा b लिखता हूं, मैं x y से नहीं जाता। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोला है, परिमेय संख्याओं का गुणनफल इतना है, यदि उनमें से एक इतना है तो दूसरी कितनी है। तो दूसरा तो ये है, एक क्या है -7/15, इसमें गुना कर देंगे a बटा b का, इसमें किसका गुना करेंगे, गुना करेंगे a बटा b का। तो हमें क्या मिलना चाहिए -14/25। देखो अभी तो हमने दो ही लाइन, अच्छा मैं इसको इग्नोर करके लिख रहा था, एक बार फिर से साफ साफ लिख देता हूँ, क्योंकि एक ही लाइन में दो चीजें एडजस्ट करने से ना थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती। फिर से लिख रहा हूँ, ये प्रश्नानुसार a बटा b गुना क्या करना है हमें -7/15, ये ज्यादा अच्छा दिख रहा है। और यहाँ से मिलेगा क्या -14/25। अब आप यहाँ पर फुल स्टॉप दीजिए, यहाँ से लाइन को ब्रेक कर दीजिए। आप अगर चाहें तो 3 डॉट यहाँ 3 डॉट यहाँ दे सकते हैं, मतलब यहाँ से हम यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये आपका आंसर राइटिंग, आपका बुक सुंदर हो जाता है। अब सॉल्व करेंगे कि अब क्या है, यहाँ पर दिस इम्प्लाइज जरूर देना कि a बटा b का मान चाहिए, जो कि क्या हो जाएगा -14/25 और ये गुना, ये इधर आके भाग होता लेकिन गुना करेंगे तो उल्टा कर देंगे, कैसे 15/-7। एक बार ये देख लेना, यहाँ -14 यहाँ -7 है, तो ठीक है। अब ये माइनस माइनस ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया है और 7 दूना 14 भी हो गया है, तो इधर भी कट रहा है, बहुत ज्यादा कैंसिलेशन हो रहा है। तो इसको ना रॉफ में कर लो, साइड में कहीं कर लो। कैसे कर लो, तो -14/25 गुना 15/7 -7, तो 7 दूना 14, माइनस माइनस भी गया, 5 दिया 15, 5 5 25, 3 दूना 6/5। ठीक है, तो ये क्या हो गया 6/5 हमारा उत्तर है। आई थिंक आपको बातें समझ में आ रही है। अगर पेंसिल लेके गए हो तो यही करके फिर इरेज कर देना, नहीं तो आपको पीछे जगह रहेगा वहां पर कर लेना। ठीक है, चलो और आगे चलते हैं। अच्छा इंग्लिश में क्या लिखोगे,
लेट सेकेंड नंबर इज ए अपॉन बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसके आगे तो सब इंग्लिश मैथ है, बस 2 लाइन का अंदर है हिंदी में और इंग्लिश में। अभी देखो सेक्शन 2, यहां से हमें थोड़े से बड़े क्वेश्चन मिलेंगे। ये क्या है, ये 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, ये आपको 4 अंक देंगे और इसके लिए वर्ड लिमिट कितनी रखी गई है, तो 60 वर्ड शब्दों की सीमा रखी गई है और ये 4 नंबर के लिए आएगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं लिख के तो लाया हूं बट आपको एक बार रफली दिखा देता हूं कि कैसे सॉल्व करते हैं, आइडिया क्या यूज करते हैं। इसलिए मैं लिख के लाया कि आपको मैं एक बार पढ़ा दूंगा तो आपको बातें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। क्या है, 2/3 और 4/5 के बीच में 4 चाहिए। हम लिख लेते हैं 2/3 और 4/5। तो एक तो तरीका क्या है इसके लिए, जब भी एक से ज्यादा पूछे उसके लिए है, 2 परिमेय संख्या 3, 4, 5 कितना भी पूछे उसके लिए इस मेथड से जाना। सबसे पहले आप हर को बराबर करेंगे। तो हर को बराबर करने के लिए अगर इसमें मैं 3 से गुना कर दूं और इसमें 5 से गुना कर दूं तो 5 तिया 15, 15 दोनों बराबर हो जाएगा। तो इधर भी 5 से और इधर 3 से करना होगा। तो आपको क्या मिल गया कि 2 पंजे 10 और यहाँ क्या मिल गया 5 तिया 15, 4 तिया 12 और ये मिल गया 15। तो अब 10/15 और 12/15 के बीच में हमको चाहिए 4, लेकिन 10, 11, 12 एक ही मिला। 11/15 एक से काम नहीं चलेगा, तो हमको जितना चाहिए उतना से गुना करा के चेक करना है कि 10 से करोगे 4 चाहिए, 4 से करो तो 10 चौके 40, 12 चौके 48, 40 और 48 के बीच में 8 मिल जाएंगे। वो 8 नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, कम करके गुना करेंगे। यानी अगर फिर से मैं इसमें भी 3 से, इसमें भी 3 से, इसमें भी 3 से, इसमें भी 3 से कर दूं तो क्या मिल जाएगा 30। 10 तिया 30 और 15 तिया 45, 12 तिया 36 और 15 तिया 45, हर बराबर ही रहा। तो 30, 31, 32, 33, 34, 35, देखो 5 मिला, 5 मिला। 4 इसका मतलब है कि 4 नहीं मिल सकता। 2 से गुना कराओगे तो क्या मिलेगा 20 और 24, तो 21, 22, 23 3 ही मिलेगा। तो 3 से काम नहीं चाहिए मिलेगा, हमारा 4 चाहिए। तो उस 5 में से कोई भी 4 ले लेंगे, हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर 3 पूछता तो हम 2 से गुना करा के एग्जैक्ट फाइंड कर लेते हैं। अगर 5 पूछता तो ये आराम से आंसर मिल जाता। इसीलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन लाया कि कुछ बीच का मिले ताकि हम हर एंगल से सीख सके। क्या है, 2/3 और 4/5 के बीच 4 परिमेय संख्या है। एक बार हिंदी में, एक बार इंग्लिश में, अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्या लिखेंगे, पहले हम दी गई परिमेय संख्याओं को उनके हर के लघुत्तम के बराबर समान भाजक वाली परिमेय संख्याओं में परिवर्तित करते हैं। हर 3 और 5 का लघुत्तम 15 है। वही किया है कि हर क्या है, 3 और 5 का लघुत्तम 15 है। 15 करने के लिए अब 15 होगा ही कैसे, तो लघुत्तम से होगा, 3 और 5 के लघुत्तम से। हम दोनों में गुना करा देंगे कि 2/3 और 2/3 गुना 5 गुना 5 जो 10/15 और 4/5 को क्या करेंगे 3 से गुना कराएंगे 12/15। 10/15 और 12/15 आया था ना ये। इसी को लिखने का ये तरीका है, क्योंकि 4 नंबर का रहेगा, 60 शब्दों में लिखना है। तो ठीक है, हम यूज करेंगे। इन समतुल्य परिमेय संख्याओं के अंश 10 और 12 के बीच केवल एक पूर्णांक होता है। बताया था ना कि 10 और 12 के बीच में सिर्फ एक होता है। इसलिए हम इन संख्याओं को पर्याप्त रूप से बड़े सामान्य भाजक वाले समतुल्य परिमेय संख्याओं से प्रतिस्थापित करते हैं। ठीक है, हमें क्या चाहिए, इसलिए इन संख्याओं को पर्याप्त रूप से बड़े सामान्य भाजक के रूप में प्रतिस्थापित करते हैं। कैसे, किस लिए करेंगे, क्योंकि हमें 4 चाहिए इसलिए। तो क्या हो जाएगा, 10 तिया 30, 15 तिया 45, 12 तिया 36, 15 तिया 45, 30/45 और 36/45, जो कि मैंने आपको ये समझाया है। ओके, उसको लिखने का ये तरीका है। आप चाहो तो आप इस लाइन को लिख लो, इसको ना भी लिखो तो चलेगा, या फिर इसको ना लिखो, ऐसे लिखो और फिर इसको लिखो। दोनों में से कोई एक तो लिखो, आपको लिखना ही पड़ेगा। अब क्या लिखेंगे कि 36 और 36 के बीच 5 पूर्णांक है। कौन कौन से, 31, 32, 33, 34 और 35। अतः 30/45 जो कि हमारा 2/3 था, काटेंगे तो 15 दूना 2, 15 तिया 45 आ जाएगा। और 36/45 जो कि 4/5 था, के बीच 5 परिमेय संख्याएं क्या क्या है, ये और ये 31/45 42 है।
तो अब हम क्या करेंगे कि हम इन परिमेय संख्याओं में से कोई भी चार ले सकते हैं, कोई भी चार ले सकते हैं। अतः 31/45, 32/45, बीच वाले को छोड़ने की कोशिश करना, क्योंकि वो आगे कटेगा तो कटाएंगे क्यों। 34/45 ऐसा लेना जो कटे ही ना, और फिर 35/45। अब 35/45 तो कटेगा, छोड़ दो यहीं पर उत्तर। बातें समझ में आ रही हैं। उसी चीज को हमने यहाँ पर इंग्लिश में लिख रखा है, आप इसको इंग्लिश में कॉपी कर सकते हैं, सेम चीज है। अब ध्यान से देखिए, ओके। बार बार अब फिर पढ़ाऊंगा तो 3 बार हो जाएगा एक ही चीज, ओके। चलो, वी कैन टेक एनी 4 ऑफ दीज रेशनल नंबर, मतलब इसमें से कौन कौन सा लेना, 1 2 3 एंड 4, इसको इग्नोर कर दें, क्योंकि 11 3 33 15 3 45 कटेगा, 11/15 आ जाएगा। तो क्यों लिखेंगे, बोलोगे कि यहाँ भी कटेगा सर 7/9, आपकी मर्जी, लिखने का मन कर रहा है, स्पेस है तो लिख देना 7/9, नहीं तो इसी को छोड़ देना, आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, 10वां क्वेश्चन। -2/7 और 5/14 के गुणनफल में से -2/7 और 14/5 के योग को घटाएं, उत्तर को मिश्रित भिन्न के रूप में लिखें। अभी अभी हिंदी बताया था, इंग्लिश बताना पड़ेगा, बता रहा हूं। जैसे हिंदी में ही बोलूंगा, subtract the sum of -2/7 and 14/5 from the product of -2/7 and 5/4, write the answer as mixed fraction। ठीक है, डायरेक्ट शुरू हो जाएंगे यहां से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा है कि दिस इंप्लाइज -2/7 इंटू 14/5, इसमें से हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सॉरी, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ दिस। एक मिनट, प्रोडक्ट से सम को हमें माइनस करना है, तो प्रोडक्ट क्या है, -2/7 इंटू 5/14, बहुत ज्यादा उल्टा पुल्टा नहीं हो गया। अच्छा, के गुणनफल में से इसको घटाएं, हमें इसमें से लेना है -2/7 एंड 5/14 में से इसके सम को माइनस करना है, यानी सम ऑफ -2/7 प्लस 14/5। ओके, नीचे नीचे लिखते चलेंगे, हमारे पास स्पेस बहुत है। ठीक है, यहां नीचे स्पेस है, हम नीचे रखेंगे चीजों को। मल्टीप्लाई में नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई होता है, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होता है। तो 14 7 जा 98, 14 7 98 और 5 दूना 10 -10। फिर यहाँ रखेंगे माइनस और यहाँ पर प्लस है। ठीक है, इसको ऐसे कर लिया और इसको ऐसे, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 7 5 जा 35, 5 2 जा 10 एंड प्लस 14 7 जा 98। ठीक है, एंड नाउ इसको तो चलो -10/98 रखते ही हैं। फिर ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये खुलेगा तो 98 एंड 10 108 डिवाइडेड बाई 35। अब मेन चालाकी है यहां से सॉल्व करना कि आप यहां से क्या करोगे, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, आंसर एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन जानते हो आप क्या होता है, जैसे मैं 15/7 करूं तो ये 7 2 जा 14 एंड 1 रिमाइंडर बाई 7, ये होता है ना मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। तो इस फॉर्म में ये कैसे आएगा, इसको सॉल्व करने से ऐसा पॉसिबिलिटी दिख रही है। इसको हम अगर एलसीएम लेके सॉल्व करने जाएं तो ये काफी लेंदी हो जाएगा, आप करके देखना, नहीं होता। तो क्या करेंगे, तो यहां से इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, यानी 10/98, 10/98 को हम क्या कह सकते हैं, 0.1 ऑलमोस्ट, नहीं तो रॉफ में सॉल्व कर लो। इसको हमने 100 मान के सॉल्व कर लिया, ये 10 था, डिवाइड करने के लिए 0.0 आ गया, 98 बन जा 98 रेस्ट इज 2,
डेसिमल है, 0 दिया, एक और 0 दिया, फिर ऑलमोस्ट 2 जा, तो 0.1022 2 ही डिजिट लेते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं 0.10, वो भी माइनस का, और बीच में है प्लस। अब क्या है 108/35, तो 35 से 108 को डिवाइड करेंगे, 3 जा 105, रेस्ट इज 3 डेसिमल 0, एक 0 से काम नहीं चलेगा, एक और 0, तो ये 8 बार में चला जाएगा, 35 दूना 70, 80 चौक 28, 280। अब आगे कर, चलो कर लो और कर लो और कर लो, डेसिमल ऑलरेडी है 0, फिर 35 दूना 70, 7 दूना 14, 140, 5 बार में, 5 बचे 25, हासिल 2, 5 दिया 15, 217, 175, ठीक है 3.85, 3.85। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1.0, तो ये कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा ना, 10/98, 108/35, ये माइनस का आएगा 108, तो ये हो गया प्लस, इसमें से प्लस करेंगे, ठीक है, ये आ गया 2 पॉइंट, नहीं थर्ड, यहां से 3, यहीं से गलती हुआ है, कैलकुलेशन थोड़ा सा संभल के करना होगा हमें, क्योंकि ये पूरी तरह से कैलकुलेशन बेस्ड है। यहां से हमने 3 टाइम में कैंसिल कर लिया, रेस्ट इज 3, डेसिमल दिया, 0 आया, लेकिन एक 0 से नहीं होगा, एक और 0 देना पड़ेगा, फिर 0 आएगा। अब ये 8 टाइम में 280 यानी 3.08, तो इसको हम ठीक कर लेंगे और ये हो जाएगा 3.08। अब करेक्ट है। 4 नंबर में क्यों दिया है जोड़ घटाव का क्वेश्चन, इसीलिए दिया है। अब इसको हम सॉल्व माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0 पॉइंट, नहीं ये 0 में 8 में से 0 क्या 8, इधर से पलट के देख लेता हूँ, ये 3 पॉइंट ऐसे भी घटा लेना यार लिख के, नहीं तो कभी कभी दिमाग ब्लॉक हो जाता है। 10 - 1 is 9, 2.98 क्या हो जाएगा 2.98। अब 2.98 को मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। ये सब रफ कैलकुलेशन था, आप इस सब को इरेज कर लेंगे पेंसिल से अगर यहाँ लिखेंगे तो, बट कोशिश करना कि यहाँ ना लिखो, पीछे लिखो, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि 298 डिवाइडेड बाई 100। अब सिंपली मिक्स फ्रैक्शन में इसको हम लिख देंगे 100 2 जा 200, 98/100, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 के लिए 2, 98 कैंसिल होगा 49/50, तो ये हमने मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दे लिया। ओके, बाकी आप और भी दूसरा मेथड यूज करते हो वो भी, उसका भी स्वागत है, ठीक है। आंसर यही है। चलो आगे चलते हैं। हाँ स्पेस बच जाता है तो यहाँ कुछ नहीं लिखना, ऐसा नहीं कि रॉफ कर देना, रॉफ करके इरेज करना पॉसिबल हो तो इरेज कर देना, लेकिन रॉफ करके छोड़ना नहीं। ये लो, हाँ कच्चे काम के लिए अगर जगह लिखा हुआ है तो कर लो। एक और क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए, फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। कि रेशनल नंबर का एलसीएम कैसे होता है, तो वही रूल, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। या फिर सूत्र से, हिंदी में, एक इंग्लिश में हो गया तो अब हिंदी में क्या लिखेंगे, एलसीएम लघुत्तम समापवर्त, आप शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो, ये अलाउ है, ल स प बराबर क्या जानते हैं, अंश का
अच्छा, ऊपर मैं क्यों लिख रहा हूं, ये ऊपर लिखना भी अलाउ नहीं है, ध्यान रखना। अंश का लघुत्तम बटा हर का महत्तम, क्योंकि वर्ड्स फुलफिल करना है ना, नहीं तो एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। अब आप व्यक्ति क्या लिखोगे, इसमें अंश क्या है, 2 9 4, तो 2,9 तथा 4 का लघुत्तम बटा महत्तम किसका, 3 14 21, 3,14 2019 में पूछा था, तथा 21 मैंने डाटा बदल दिया है का महत्तम, महत्तम मतलब महत्तम समापवर्तक भी लिख सकते हो या मौसप भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। अब ये यहां पर निकालने नहीं जाना, 2 9 और 4 का लघुत्तम रॉक में निकाल लेना, क्या होगा, 2 से 4 कटता है तो 2 का छोड़ो, 9 दूना 18, 3 4 का 36, ये हो जाएगा 36, और इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा, 3 7 21, 14 और 21 का लेना होगा, 21 दूना 42, 36 बटा 42, लेकिन कटता है तो काट देना, ये कटेगा क्या, तो ये 18 से और ये 21, फिर 6 18, 3 से कट जाएगा क्या, 3 एकम 3, नहीं 6 छक्कम 36 और 6 7 42, 6 बटा 7 आपका उत्तर होगा, इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आंसर। अब क्या ही करें, यहाँ इतना ही आंसर कर देंगे कि 6 बटा 7 हमारा उत्तर हुआ। ये क्वेश्चन 2 नंबर का भी आ सकता है, 4 नंबर का भी आ सकता है। तो इस क्लास में इतना ही, ये कच्चे काम के लिए जगह रहता है, यहाँ पर आप कच्चा काम यानी रॉक कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही मैं आंसर बुकलेट पर आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा, आपको कैसे लिखना है। भले ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा हमारे पास कंटेंट नहीं है, तो इतना ही रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर।